बच्चों आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही रोचक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की कहानी। इस खेल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें क्या इसके इतिहास के बारे में पता है कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम जानेंगे इस चैप्टर में, और इसीलिए बच्चों करते हैं हम इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है क्या? स्पोर्ट यानी कि खेल कूद। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवरसेल्व्स, compete with each other and stay fit। ये एक तरीका है जिससे हम खुद को क्या रखते हैं, खुद का हम मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं और हम फिट रहते हैं। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today। तो भाई बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, लेकिन इन सब में से जो क्रिकेट है वो सबसे ज़्यादा अपील करता है, यानी हमें सबसे ज़्यादा रोचक लगता है उसे देखना हमारे मनोरंजन के लिए। How much do we really know about the game called cricket? अब हम लोग कितना जानते हैं बच्चों इस खेल क्रिकेट के बारे में? यही तो बात है, इसी के बारे में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago। तो बच्चों जो क्रिकेट था वो आया स्टिक और बॉल खेल से, जो कि खेला जाता था इंग्लैंड में 500 साल पहले। The word bat is an old English word that simply means stick और club। अब ये जो शब्द है bat, वो एक इंग्लिश शब्द है जिसका केवल मतलब है stick या फिर club। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game। तो बच्चों 17th century तक क्रिकेट इतना इवॉल्व हो गया था, इतना विकसित हो गया था कि उसे क्या किया जा सके, रिकॉग्नाइजेबल, यानी वो इतना पहचान योग्य हो गया था, इतना विकसित होकर कि वो एक अलग सा, एक विलक्षण से खेल के रूप में जाने जाना लगा। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey stick। तो बच्चों 18th century के मध्य तक जो बैट थे वो लगभग उसी शेप के थे जैसे कि हॉकी की स्टिक, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। अब हॉकी की स्टिक कैसी होती है? वो घुमावदार होती है, बाहर की ओर मुड़ी हुई नीचे से। तो वैसा ही था क्रिकेट का बैट भी। क्या ये बात हमें पता थी बच्चों? हम नहीं जानते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखिए, ग्रू आउट, ग्रू आउट का मतलब है आया। प्लेड यानी कि खेला गया। सिंपली मतलब केवल। इवॉल्व्ड यानी कि विकसित। रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचानने योग्य। डिस्टिंक्ट यानी अलग या फिर विशिष्ट। मिडल मतलब मध्य। रफली यानी कि लगभग। कर्विंग मतलब घुमावदार या फिर मुड़ना। आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की ओर। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस। अब इस चीज का केवल एक सीधा सा कारण था। द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म। तब जो गेंद फेंकी जाती थी वो बाहों के नीचे फेंकी जाती थी। अलॉन्ग द ग्राउंड, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। अब क्या होता था भाई, बॉल बाहों के नीचे से फेंकी जा रही थी, इस कारण से जो बैट था वो क्या करता था, एक अच्छा मौका देता था बैट्समैन को कि वो बॉल के साथ में संपर्क बना पाए बैट का। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw। अब एक विशेषता क्रिकेट की है, वो क्या है कि टेस्ट मैच 5 दिन तक चल सकता है, पर फिर भी क्या हो सकता है, वो ड्रॉ हो सकता है, यानी उस मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। No other modern team sport takes even half as much time to compete। अब कोई भी क्रिकेट के अलावा ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसमें क्रिकेट का आधा समय भी लगता हो कंप्लीट करने के लिए, उस खेल को समाप्त करने के लिए। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ। तो बच्चों क्रिकेट का ये जो क्रिकेट का मैच है वो तो बहुत लंबा चलता है, लेकिन जो फुटबॉल का मैच है वो लगभग 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है रीज़न यानी कि कारण। बोल्ड मतलब गेंद फेंकना। अंडर आर्म मतलब बाहों के नीचे।
मेकिंग कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क करना, पिक्यूलैरिटीज यानी कि विशेषता, कंप्लीट मतलब पूरा करना और जनरली यानी कि आम तौर पर। Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match। तो बच्चों यहाँ तक कि एक और खेल है बेसबॉल, वो अपनी 9 इनिंग्स पूरी कर लेता है क्रिकेट में लगने वाले टाइम से आधे टाइम में ही। और बच्चों क्रिकेट का वो टाइम कैसे, एक लिमिटेड ओवर का मैच हो, एक सीमित ओवर का मैच हो, उससे भी आधे टाइम में तो भाई बेसबॉल भी पूरा हो जाता है। द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। और ये क्या है लिमिटेड ओवर मैच, वो शॉर्टन्ड वर्जन है यानी कि छोटा रूप है आज के मॉडर्न क्रिकेट का। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified। अब बच्चों एक और निराला सा जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है क्रिकेट की, वो है जो पिच है। यानी कि अब क्रिकेट के ग्राउंड में एक पूरा खेल वाला स्थान होता है ना, जहाँ पे बॉलिंग की जाती है, बैटिंग होती है, वो जो स्थान है वो क्या होता है, वो स्पेसिफाइड होता है, वो निर्देशित होता है। और वो कितना होता है, वो होता है 22 यार्ड का। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। अब भाई पिच का जो साइज है वो तो 22 यार्ड का होगा, लेकिन जो ग्राउंड का साइज है वो फिक्स नहीं होता। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area। अब ज़्यादातर जो खेल हैं जैसे कि हॉकी या स्पोर्ट, वो अब उस ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल निर्देशित करके रखते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में केवल पिच की जो लेंथ है वो डिफाइंड होती है, वो होती है 22 यार्ड की। ग्राउंड की जो लंबाई चौड़ाई है उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है लिमिटेड ओवर्स यानी कि सीमित ओवर वाला खेल, शॉर्टन मतलब छोटा, वर्जन यानी रूप, क्यूरियस मतलब निराला या फिर अनोखा, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, पिच यानी खेल के लिए स्थान, स्पेसिफाइड यानी कि निर्देशित किया हुआ। अब ये देख रहे हैं बच्चों, यही है पुराने ज़माने का क्रिकेट बैट। अभी वाले क्रिकेट बैट से बिल्कुल अलग है ना। तो पहले इस तरह के बैट से खेला जाता था क्रिकेट। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में ऐसे कोई डायमेंशन नहीं है, लंबाई चौड़ाई निर्देशित नहीं है। Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai। तो बच्चों जो ग्राउंड है, क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो ओवल हो सकता है या फिर लगभग गोलाकार हो सकता है। ओवल जैसे कि एडिलेड ओवल वाला ग्राउंड, और सर्कुलर जैसे कि चिपॉक का जो कि है चेन्नई में वैसा ग्राउंड। A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi। तो बच्चों जो 6 है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, वो क्या करता है, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, यानी कि मेलबर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और 6 अगर हमें मारना हो तो क्या करना पड़ेगा, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। लेकिन फिरोज शाह कोटला का जो ग्राउंड है दिल्ली के अंदर, वो जो ग्राउंड है छोटा है, तो बहुत आसानी से 6 लगाया जा सकता है उस ग्राउंड में। तो देखिए हमने यहाँ पे कौन से 3 शब्द पढ़े हैं, डायमेंशंस यानी कि लंबाई चौड़ाई, नियरली मतलब लगभग, और सर्कुलर यानी कि गोलाकार। तो बच्चों हमने क्रिकेट के इतिहास के बारे में तो जाना, अब और बहुत सारी बातें हम जानेंगे क्रिकेट के बारे में, लेकिन अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।